and just I share with you like we can plan कृष्ण कथा. ओके, सो इस साल के एंडिंग में आखिरी के 3 दिन हम वो करेंगे. और ये साल 2020 जो सभी लोगों के लिए इतना यू नो बहुत से लोगों के लिए बहुत सा तकलीफदायक रहा है, पूरी दुनिया के लिए. इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ये साल बहुत ही बुरा था, हम कह सकते हैं. कुछ लोगों के लिए अच्छा भी था, दैट्स नॉट अ इशू. बट ओवरऑल अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, so it was a really bad year of our life. ये तो एक लिखा जाएगा कहीं तो भी, इसका हिस्ट्री में आएगा ये 2020. so we'll do something which will you know which will give this year a better touch. जाते जाते हम कुछ ऐसा करेंगे कि शायद हमारी जो हमारे साथ बहुत से छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत नॉलेज मिलेगा. सो विल प्लान इट डेफिनेटली. ओके, इस साल के एंडिंग में हम प्लान करेंगे कृष्ण कथा. ओके, फॉर 3 days एटलीस्ट. ओके, सो यस, दिस न्यूज गिव्स हैप्पी मॉर्निंग सर. थैंक यू बालाजी जी, थैंक यू सो मच. आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम. गुड गुड. यस, आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट प्रोग्राम. ओके, सो बिकॉज मैंने ऑनलाइन कभी नहीं किया है. ओके, मैंने ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन मैंने वो प्रोग्राम कभी नहीं किया है. सो लेट अस do it online. Okay, now how many people are really enjoying this training? How many people have enjoyed last 10 days? How many people got something in last 10 days? Something, कुछ ना कुछ पिछले 10 दिनों में हमें मिला है, हमने एंजॉय किया है. ओके, सो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार आई हैव एंजॉयड लास्ट 10 डेज और मैंने बहुत मजा किया, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला. ओके, बहुत नई चीजें मुझे पता चली. गुड. ओके, हर दिन मैं याद से सवेरे उठा हूँ. एवरी सिंगल डे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 7 बजे का अगर क्लास है तो मैंने 6:30 का अलार्म लगाया है, या फिर 6:45 का लगाया है, या फिर 6:30 का लगाकर उसे बंद करके 6:45 उठा. फिर भी देखा रहे और 15 मिनट है, फिर बंद किया. फिर 7:05 जब बाकी थे तब मैं उठा, मैंने मीटिंग ज्वाइन की और फिर से सो गया थोड़ा सा. और जब फिर सर ऑनलाइन आए, जब मेरा आवाज आया आपको गुड मॉर्निंग, फिर मैंने देखना शुरू किया. और कभी कभी तो ऐसा भी किया कि कभी कभी तो ऐसा भी किया कि मैंने मीटिंग ऑन करके रखी और मैं सो गया. हाउ मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दोस थिंग्स? आई एंजॉयड एवरी सेशन. गुड 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 गुड. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. जैसे कि मैंने ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हैव I told you that I am not an English teacher. Okay, I am not an English teacher, but whatever experience I have about English language, whatever training I got from different people, from different teachers, and whatever I learned from them, just I want to share that knowledge with you. And that's the reason I have planned this program for free, or for donation basis, so that people can pay whatever they want. Okay, whatever they want, and that amount should go to some orphanage home, so that uh, in like कि देखो, कहते हैं कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी अमाउंट हम कमाते हैं, उसका 10% हमने डोनेट करना चाहिए एवरी सिंगल मंथ. जो भी आप कमाते हैं, अगर आप 10,000 कमाते हैं, सो यू शुड डोनेट 1,000 रुपीज पर मंथ. सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश क्लास, इट्स अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट. ओके, सो यहाँ पे हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी ये बहुत अच्छी सीख रहेगी उनके लाइफ के लिए, है ना. कुछ लोग ऐसे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उनके बच्चों को ज्वाइन करवाया है इसमें. सो उनके लिए ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग एक सीख रहेगी बहुत अच्छी, कि जो भी आप कमाते हो या जो भी आप कमाओगे लाइफ में, उसका 10% आपने डोनेट करना चाहिए, किसी भी रीजन के लिए, लेकिन आपने डोनेट करना चाहिए 10%. और दोस्तों, शायद हमने अभी तक नहीं किया होगा. ओके, हमने अभी तक हमारे लाइफ में शायद डोनेट नहीं किया होगा, शायद ये जो कंसेप्ट है ये हमें पता नहीं होगी, राइट. बट टुडे यू गॉट आइडिया अबाउट दैट कंसेप्ट. और ये एक माध्यम,
एक बहुत अच्छा माध्यम हमें मिला है डोनेट करने के लिए, राइट? जहाँ से हमें लर्निंग तो मिल रही है, ऑब्वियसली 30 दिन का लर्निंग तो हमें मिल ही रहा है, ओके? 30 दिन हम इंग्लिश तो सीख रहे हैं, एंड यहाँ पे हमें चांस भी मिल रहा है कि कहीं न कहीं हम दूसरों की मदद कर सकें, कहीं न कहीं हम दूसरों के लाइफ में चेंजेस ला सकें, और उनको हम जो भी हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास अगर मनी है, तो वो हम डोनेट कर सके उनको, और वहां से उनका अगर भला होगा तो उनके आशीर्वाद हमें मिलेंगे, राइट? सो ये एक अच्छा चांस भी है आपको डोनेट करने का, एक रीजन भी है डोनेट करने का। यानी आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने ऐसे ही पैसे दे दिए, आपको ये लगेगा कि यार आई हैव लर्न समथिंग एंड फॉर दैट आई हैव पेड, राइट? और वो एक तरह से अननोइंगली डोनेशन आपकी तरफ से हो जाएगा, ओके? So that is the reason I've planned this program, okay? That is the reason I planned this 30 days program, okay? So I have seen yesterday, I have seen a few of videos on the group, okay? जो मैंने देखे नहीं थे, because I was in my hometown, and that is the reason I was not able to see all of your videos. The network issue was there, and that is the reason I was not able to say. But yesterday I have seen all the video and I replied to all the videos. I've also replied to all the videos. Aarti Zadav, advocate. Uh, Sorry, Aarti Zadav, your video is awesome. Then advocate Ashwini, you have also made good video. विद्या जी, और कौन है उसके बाद? कोई तो एक है फैशन डिजाइनर, उनका नाम मैं भूल गया। उनका भी उनकी भी वीडियो बहुत अच्छा है, उनका भी वीडियो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उनके चेहरे का स्माइल अच्छा है, ओके? अश्मी, शी इज सेवन स्टैंडर्ड, शी इज इन सेवन स्टैंडर्ड ओनली। सो उन्होंने भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया। सो गाइस, ऑसम, यू नो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। अलका मैडम जो है, जिन्होंने लास्ट में शाम में एक वीडियो डाला था। सो पीपल आर डूइंग समथिंग एंड दे आर इम्प्रूविंग देयर सेल्फ। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, okay? I'm really happy about it. This is my second day, but I enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much, Anjali ji. Thank you so much. Anjali ji, if you want recording of all the days, you should contact to Swati madam, or you should contact to me. Okay? You should contact to me or Swati madam. Okay? Swati madam का number है group में. Okay? So she's our team member. So she will help you about that. Okay? Yes. So let's start today's session. I hope guys you all are enjoying, and I'm also enjoying this journey. And I'm really happy today that we have completed 10 days, and now today is 11th day of this training. And some after few days we will say like हमने 30 दिन भी कंप्लीट कर ली, ऐसे भी हम बोलेंगे आने वाले कुछ टाइम में, ओके? एंड दैट वुड बी हिस्ट्री गाइस, दैट वुड बी हिस्ट्री फॉर, you know, continuously 30 days you are there online every single morning. It's not a joke. It's not a joke. Let me tell you, it's not a joke. आपको भी बहुत चैलेंजेस होंगे, मैं जानता हूँ। जैसे मुझे चैलेंजेस है, वैसे आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सवेरे कुछ लोगों को ऑफिस जाना होगा, कुछ लोगों को घर का काम करना होगा, कुछ लेडीज है उनको सारी चीजें घर की करनी पड़ती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं। मुझे 2-3 फोन ऐसे भी आए कि सर मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, एंड दैट इज द रीजन आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट द मीटिंग, कैन आई गेट रिकॉर्डिंग? सो दोस्तों, डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग, ओके? डोंट वरी, ओके? सो बहुत से ऐसे कॉल भी आए मुझे। सो रियली रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल्सो, आई सैल्यूट यू कि यू आर there every single morning. It takes a lot of efforts, guys. It takes a lot of efforts. I really appreciate you, all of you. I really appreciate all of you. You all are amazing. You all are committed people, okay? Definitely you will see change in yourself after 30 days. Don't worry. Okay? So let's start. So let's move ahead. Place for, okay. Yes. Let's start. So, welcome to day 11. Welcome to day 11 English training for donation. Welcome to day 11, guys. Welcome you all. Okay. And today we are going to learn about articles. As I said yesterday, today we are going to learn about articles A and B articles. Okay. And also I have mentioned we are going to learn grammar for next 5 days, today and next 4 days. Okay. So up to day 15 we are going to learn about grammar. Okay.
सो फ्यू थिंग्स, लिटिल बिट थिंग्स अबाउट ग्रामर. सो आपने पहले, इसके पहले जब भी आप स्कूलिंग करते थे, आपने हजारों बार ये आर्टिकल के बारे में, ए एंड दी के बारे में सुना होगा, आई नो. बट टाइम इज टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज टाइम इज टाइम? इसका मतलब क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड. पांडुरंग जी, आपने जो लिखा इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया. टाइम इज टाइम. ओके, लेट इट बी. यस, फुल स्क्रीन. ओके, गुंडा जी. यस. ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू ए एंड दी आर्टिकल्स. ओके, आर्टिकल्स जो है वो आपने कई बार सुने होंगे, कई बार आपने उसके बारे में अपने स्कूल में सुना होगा, या फिर अगर आपने कोई इंग्लिश क्लास किया है तो आपने वहां पे सुना होगा. लेट मी सेटल डाउन माय मोबाइल वंस, देन विल गो मूव अहेड. ओके, आपने कई बार आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा, कई बार अपने आर्टिकल जो है वो उसका प्रैक्टिस भी आपने किया होगा. ओके, सो व्हाट इज द कॉमन थिंग? ओके, लेट मी शेयर विथ यू. और आज हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं जिससे आपको आर्टिकल ध्यान रहेंगे लाइफ टाइम. ओके सर, लेट इट बी मीनिंग प्लीज. ओके, लेट इट बी. लेट इट बी का मतलब होता है अच्छा ठीक है जाने दो. ओके, लेट इट बी, लेट इट बी. ठीक है जाने दो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, है ना, छोड़ो उसे, लेट इट बी. ओके, लेट इट बी. ओके, यस, जैसा है छोड़ दो उसे, वैसा ही. ओके, अभी जैसे कि मैंने आपको पूछा कि अरे सर कैसा हाल है आपका, और आपने बताया कि हाँ अरे यार बहुत तकलीफ. ओके, लेट इट बी. आगे बताओ, छोड़ो उसे. ठीक है. यस, ए एंड दी, A and the articles. Okay, so we are going to learn about articles today. So आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के. ओके, कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि ए एंड दी, ये तीन आर्टिकल्स है, इसमें दो टाइप्स है. फर्स्ट टाइप जो है, जो पहला टाइप है, वो क्या है? वो है इनडेफिनाइट, और दूसरा है डेफिनेट. ओके, इनडेफिनाइट एंड डेफिनेट, ये दो पार्ट होते हैं आर्टिकल के. टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट. अभी इसमें क्या है, एक एक समझेंगे हम. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? वो है द, जिसे हम समटाइम्स वी से दी और समटाइम्स वी से द. सो द और दी कैसे यूज करते हैं, द और दी कहाँ पे बोलते हैं, ये भी हम आज समझेंगे. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही ग्रामर का सेशन है. सो गाइज इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, इसका रिकॉर्डिंग जो है उसे बार बार देखना. ओके, बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिलेगा, डोंट वरी. इसका रिकॉर्डिंग जो है वो बार बार देखना. द रीजन बिहाइंड दैट, जब तक आप इसे ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आपको वो समझेगा नहीं. वॉलंटियर्स, हैव यू पुट द मैसेज इन द ग्रुप? वॉलंटियर्स, आपने ग्रुप में मैसेज डाला था? टुडे वी आर कवरिंग ए एंड दी एंड काइंडली ज्वाइन द ग्रुप, काइंडली ज्वाइन द मीटिंग. डाला था आपने? नहीं डाला होगा तो प्लीज पुट द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल. ओके, यस. सो यस, दी, द. ओके, द कहाँ पे यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स ये कहाँ पे यूज करते हैं हम? इट्स जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ये जो आर्टिकल है ये जनरली पॉइंट आउट करता है कौन सी चीजों को? एक पर्सन को, प्लेस को और थिंग को. कोई पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इन द सेंस द थिंग विच इज यू नो we can say the particular, or we can say it is the thing which is important, है ना. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक ही होती है, उसको हम, जैसे कि एग्जांपल है आगे. ओके, आई विल शेयर एग्जांपल विथ यू. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट क्या है? ए एंड एन. सो ए एंड एन जो है, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो कहाँ पे होते हैं? सिंपल है. जैसे कि पहला क्या था? इट जनरली पॉइंट आउट द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. और यहाँ पे क्या है? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ए और एन जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के लिए नहीं यूज किया जाता. किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, किसी भी जगह के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया जाता. उसे कहते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल. और जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, जगह या
चीज के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। यहां तक सबको क्लियर है? यस नो? टाइप यस इफ क्लियर। अगर कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछो। ओके, इट्स अ ग्रामर पार्ट, सो इट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लिटिल बिट डिफिकल्ट। यस, गुड। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। ओके, yes, if I know the answer, I will tell you right now. If I don't know the answer, I will come back to you tomorrow. Okay, yes, good, thank you. Next, now it is very very important when to use a, an, or when to use the, right? So there are two things in the alphabets, like vowels and consonant. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। आपने सुना होगा ऐसा मुझे लगता है ना? मुझे गारंटी है कि आप सभी ने सुना ही होगा, बिकॉज फ्रॉम द स्टैंडर्ड फिफ्थ वी आर लर्निंग vowels, consonant, English, each and everything. Okay, so there are two types, two things in the alphabets. Like first is vowel and second is consonant, right? So which are the vowels? Vowels means kya? Swara, swar, or and consonant means व्यंजन, right? So that you all are aware about it. So vowels कौन से है? ए ई आई ओ यू, ये पांच जो है ये स्वर है, ये क्या है? वॉवेल्स है। एंड कॉन्सोनेंट कौन से? उसे छोड़कर जो भी है वो सारे कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, सो ये पांच जो है ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये वॉवेल्स है। और इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स है, दैट ऑल आर क्या है? वो व्यंजन है, राइट? यहां तक क्लियर है गाइस? नाउ लेट्स मूव। नाउ वेयर टू यूज ए। अभी ए कहाँ पे यूज करना है हमें, एन कहाँ पे यूज करना है, और द या फिर दी ये कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे हम द बोलेंगे, कहाँ पे हम दी बोलेंगे, ये सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। आर यू गेटिंग द थिंग्स? ओके, यस। नाउ वेयर टू यूज ए है ना, उसका उच्चारण, उसका जो यूज है, सॉरी, उसका जो यूज है हमें कहाँ पे करना है? बिफोर सिंगुलर एंड इनडेफिनाइट नाउन, है ना? ऐसे नाउन के पहले यूज करना है जो सिंगुलर है। पहली बात तो सिंगुलर, जैसे कि अ पेन, अ पेन, पेन क्या है? एक है। अ कप, ओके, अ कप, जैसे कि ये कप है, अ कप, ओके, सो वन कप है। सो हम इसे बोलते हैं, एक्चुअली ए नहीं बोलते। व्हेन वी यूज इन सेंटेंस वी से अ, राइट? वी वी नेवर से ए कप बोलते हैं कि हम नहीं, हम क्या बोलते हैं? अ कप, अ पेन, ओके, अ लाइट, अ फैन, है ना, अ बॉय, राइट, अ कंप्यूटर, राइट? सो ऐसे बोलते हैं हम, राइट? सो हम बोलते वक्त क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है मेरे पास पेन, राइट? अ पेन, मैं क्या बोलूंगा? अ पेन, राइट? ए पेन बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे बिफोर सिंगुलर एंड इनडेफिनाइट नाउन, यानी जो डेफिनेट नहीं है, जो एक नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है ना? सो वी शुड यूज ए। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत सारी अवेलेबल है और जिस उसमें से, वो बहुत सारे में से किसी एक को आप हाईलाइट कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज ए। ओके, गुड, क्लियर है? दूसरा, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स और पर्सन, आपको अगर पता नहीं है, ओके, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो यू शुड यूज ए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। ओके, लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू एग्जांपल। हाँ, सो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स, जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते नहीं, सो दैट टाइम यू कैन यूज ए। जैसे कि आप घर पे बैठे हैं फॉर एग्जांपल, और आपके दरवाजे पे अगर कोई आया, राइट? आप घर पे बैठे हैं और आपके दरवाजे पे कोई आया, और यू हैव टू टेल योर फादर दैट दरवाजे पे कोई आया है ना? दरवाजे पे एक लड़का आया है, एक लड़का। सो दैट टाइम यू कैन यूज
लाइक आप क्या बोलोगे, पापा दरवाजे पे एक लड़का है, सो यू शुड यूज ए दैट टाइम, राइट। जैसे कि आप क्या बोलोगे, सम, एक सेंटेंस भी है मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको दिखाऊंगा मैं, कि समवन, समवन बोलोगे, या फिर पापा देर देर इज अ बॉय एट दी डोर, देर इज अ बॉय एट दी डोर। जैसे कि आपको उस बंदे के बारे में, उस लड़के के बारे में पता नहीं है, सो दैट टाइम यू कैन यूज ए, ओके। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स और पर्सन, आप अगर चीजों के बारे में और पर्सन के बारे में अवेयर नहीं है, दैट टाइम यू कैन यूज ए। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कंसोनेंट साउंड, अभी जैसे कि एक यहाँ पे यूज करना है नेक्स्ट वर्ड यानी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, नेक्स्ट वर्ड क्या है एग्जांपल में, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो यूनिवर्सिटी वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड, ओके। क्या है उसका साउंड, क्या है, कंसोनेंट है। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो तीसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है, रीड इट वेरी केयरफुली। इफ, जस्ट अ सेकंड, इफ द नेक्स्ट वर्ड चाहिए, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स, सॉरी, next word starts with the consonant sound, with not the consonant, consonant sound, okay। यहाँ पे वर्ड चाहिए, एस एक्स्ट्रा का लग गया यहाँ पे। द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कंसोनेंट साउंड, ओके। अगर, जस्ट अ मिनट, स्लाइड बड़ी करके देता हूँ आपको। हम्म, उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अगर कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट से नहीं, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट टाइम यू कैन यूज ए। जैसे कि कंसोनेंट जो है, मैंने बोला था आपको, ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल्स है, इसको छोड़ के जो सारे वर्ड है, जो सारे अल्फाबेट्स है, दैट आर द कंसोनेंट। जैसे कि फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। देखो यहाँ पे क्या है, पहला ही एग्जांपल लिखा है, अ यूनिवर्सिटी। अभी आप बोलोगे सर यू इज द vowel, right? Then why you used a? How, can somebody tell me? Yes, you can use that sentence. There is a boy asking for you. Papa, there is a boy. There is a boy who is asking for you. ऐसे भी आप बोल सकते हैं। uh, Chitra, I am not confirm about your sentence which you write. A person tell me to do that. Maybe it is right. Maybe I'm not confirm about it. Okay, so can anybody tell me why we use a before university? Can anybody tell me why we use a before university, as it is a vowel? Can anybody tell me, guys? If you don't know, type no. If you know, if you are aware, tell me. Good pronunciation from you. Good. इसका जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, सो लेट मी टेल देम आरती जादव। देखो, हम यहाँ पे ए ई हिंदी में बताता हूँ आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि आप वो जो वॉवेल्स है उससे वर्ड की शुरुआत हो रही है या नहीं। हम यहाँ पे ये देखते हैं एग्जैक्टली कि उसका जो स्वर है, उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चार जो करते हैं हम, वो वॉवेल से हो रहा है क्या, या फिर वो व्यंजन से हो रहा है। इफ इट इज फ्रॉम, वो अगर स्वर से हो रहा है, वॉवेल से हो रहा है, सो दैट टाइम वी यूज एन, ए एन, ए एन, ओके, एन। और अगर वो व्यंजन से हो रहा है, सो वी यूज ए, राइट, सिंगल ए, ओके। सो अभी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को कैसे बोलते हैं हम, यू, यूनिवर्सिटी, य से बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी, य। और य क्या है, व्यंजन है। देखा आपने, वाई, वाई क्या है, व्यंजन है। सो अगर व्यंजन है तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। वेरी सिंपल, राइट। अभी कोई भी चीज, कोई भी वर्ड अगर आपको यूज करना है, तो उसके पहले आप उसे रिपीट करो एक बार माइंड में, कि वो वर्ड शुरू कहाँ से होता है। अगर वो वर्ड शुरू हो रहा है ऐसे साउंड से जो स्वर है, सो यूज एन। और अगर ऐसे साउंड से शुरू हो रहा है जो व्यंजन है,
सो यूज ए, वेरी सिंपल। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो आप देखेंगे तो आपको तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑनरचा उच्चार ऑनर आहे म्हणून त्याआधी एन. येस, गुड. वी आर डूइंग क्लियर प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम कॉन्सोनेंट लाइक यू, थैंक यू। सो दूसरा जो वर्ड है वो है एन आर। हम इसे क्या बोलते हैं, वो आवर वगैरह, आवर भी बोलते हैं बहुत से लोग, एन आर एक्चुअली, एन आर। सो आ, आ ये क्या है, ये है स्वर। ए हिंदी में अगर देखा जाए तो अ आ ई ए ए ए औ अम आहा, राइट, ये सारे क्या है आपके स्वर है। ओके, सो एन आर, एन आर है, सो वो क्या है, वोवेल है। दो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच, though it is starting from H, but H is silent over there, and it is starting from O actually. O U R R, N R. So that's the reason we use an before R. Okay, a boy, a pen, an honest, an honest. हम क्या बोलते हैं, honest बोलते हैं क्या हम, कितने लोग बोलते हैं honest? इट्स नॉट हॉनेस्ट, बोलते भी होंगे आप, अगर बोलते होंगे नो प्रॉब्लम, इसके बाद मत बोलिएगा। ओके, हम क्या बोलते हैं, एन ऑनेस्ट पुलिसमैन, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, राइट, एन ऑनेस्ट फ्रेंड, राइट, एन ऑनेस्ट फ्रेंड। सो एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यूज करते, राइट। उसके बाद क्या है, एन ईयर, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई इज अ वॉवेल, सो दैट्स द रीजन वी यूज एन, एन ईयर, एन, राइट। अगर कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, इंग्लिश स्पीकिंग और स्पीकिंग इंग्लिश is the game of practice. It's just a game of practice. Now, if you ask me, I never, sometimes I need to remember, but uh, most of the time it comes automatically. When you speak, automatically you use a and an. The reason behind that, practice. How much practice you do with this sentences or this task, so you will get automatically clarity about that. Okay, इसका एक आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं हम उसे, एग्जाम देने के लिए, जैसे एक कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे नोट्स में, उन सेंटेंसेस को आपको लिखना है आपके नोटबुक पे, और वहाँ पे कुछ 25-30 सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पे आपको यूज करना है, कहाँ पे एन, कहाँ पे ए, कहाँ पे, और उसके आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे, वो आंसर आपको बाद में देखना है और आपको पता करना है कि कहाँ पे गलत हुआ हूँ मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ ईयर, वाई ई ए आर, अ ईयर। ओके, अ ईयर। ओके, यस, नेक्स्ट, और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एन एम एल ए। अभी एम जो है वो वोवेल है क्या, नहीं, बट फिर भी हमने उसके सामने एन यूज किया, क्यू एस यूज किया, एन। द रीजन बिहाइंड दैट, द स्वर, उसका जो उच्चारण है वो कैसा है, एम एल ए, एम, एम, ए बोलते हैं ना हम, ए बोले तो उसमें क्या आया, उसमें स्वर आया, उसमें वॉवेल्स आए, दैट इज द रीजन वी यूज एन। ओके, स्वर, यस। ओके, एन अम्ब्रेला, यहाँ पे किसी ने तो भी लिखा है, देशमुख, हाँ, स्वाति देशमुख जी ने लिखा है एन अम्ब्रेला, है ना। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्यों, बिकॉज यू से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ए ई आई ओ यू, ये अगर है तो डेफिनेटली हम वहां पे यूज करते, बट उसका स्वर भी देखना है हमें, उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो भी देखना है। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड, दैट इज वेरी वेरी। अ यूनियन, अभी देखो यहाँ पे भी क्या है, यूनिवर्सिटी के जैसे, अ यूनियन। ओके, एन ऑरेंज, ओके, एन ऑरेंज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हेन टू यूज एन, कभी, अभी एन कब यूज करना है हमें, ओके, एन कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, सिंपल, इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with a vowel sound, सिंपल है ना। जैसे कि इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with consonant sound,
वैसे ही इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड, वॉवेल से अगर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वर्ड, उसके सामने का जो वर्ड है वो अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट टाइम यू शुड यूज एन। ओके, नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल्स। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, ये द के एग्जांपल है। लेट मी, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई शायद, मे बी। हम्म, यहाँ पे है कुछ, ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गई। हम्म, हाँ, व्हेन टू यूज एन, एन कब यूज करना है हमें। सो यहाँ पे एग्जांपल्स है, अ बॉय वाज प्लेइंग, यहाँ पे ए एंड एन बोथ द एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर। द फर्स्ट एग्जांपल इज अ बॉय वाज प्लेइंग, जैसे कि सेंटेंस में मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज अ बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था। अ वाज प्लेइंग, ओके। शी ईट एन एप्पल, वह एप्पल खाती है। शी ईट एन एप्पल। देर इज एन अम्ब्रेला फॉर यू, वहां पे आपके लिए अम्ब्रेला रखा हुआ है। देर इज एन अम्ब्रेला फॉर यू। मीनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कहाँ पे यूज करना है। देखिए आपको ए कहाँ पे यूज किया, जहाँ पे अ बॉय, शी ईट एन एप्पल, एन एप्पल वाई, ए ई ओके। नेक्स्ट क्या है, ही इज एन इंडियन, इज इन एड इंडियन, बिकॉज AEIOU आई है, इसलिए एन यूज किया। देर इज अ टेबल इन माई रूम, मेरे रूम में टेबल है। देर इज एन टेबल, देर इज अ टेबल इन माई रूम, ए यूज किया, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, राइट। अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक लड़की जो है वो गाना गा रही है। अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रही है। ओके okay? अभी अगर ये बहुत ज्यादा चीजें हैं तो क्या कहेंगे हम। अगर ऐसा है, अ पेन है, तो हम कहेंगे वन, वन सिंगुलर थिंग है तो अ यूज करेंगे। बट अगर पेन है, अगर बहुत सारे, अ बॉय वॉज प्लेइंग, एक लड़का खेल रहा था, अ बॉय, ठीक है। अभी अगर आवाज नहीं आ रही मेरी, अनेबल टू हियर बोल रहे हैं कोई तो भी, वीडियो ऑफ करता हूं मैं, सो दैट वी विल गेट माय वॉइस क्लियर। नाउ माय वॉइस इज क्लियर गाइस। समटाइम्स मे बी देयर इज वाज अ नेटवर्क इशू, गुड, ओके। जैसे कि एक सेंटेंस है, अ बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था, एक लड़का खेल रहा था। बट लड़के खेल रहे थे, बहुत सारे अगर लड़के हैं, सो दैट टाइम वी शुड नॉट यूज ए, वी व्हाट वी विल से बॉयज वर प्लेइंग। यहाँ पे वर्स का भी क्या होगा, वर होगा। हाँ, अगर खेल रहे हैं तो बॉयज आर प्लेइंग, बट अगर खेल रहे थे तो बॉयज वर प्लेइंग, WERE, बॉयज वर प्लेइंग, ओके। पूजा जी, क्लियर है आपको। अगर खेल रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है, सो बॉयज आर प्लेइंग। इफ दैट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, सो बॉयज वर प्लेइंग, ओके। जिसे हम वेयर बोलते हैं, सो दैट इज वर, VERE, वर, बॉयज वर प्लेइंग, ओके। गॉट इट। सो इफ द थिंग इज और द पर्सन इज सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक है, सो यू शुड यूज ए। और अगर एक से ज्यादा है, सो यू शुड नॉट यूज ए। फिर वहां पे क्या यूज करना है आपको बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो, गुड। व्हेन टू यूज द, अभी यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई आपको, कि द में एक तो आपको द यूज करना है, एक तो आपको दी भी बोल, समटाइम्स वी से दी, समटाइम वी से द। सो कहाँ पे दी है, कहाँ पे द है, ओके। लेट मी क्लैरिफाई यू। यहाँ पे THEE जहाँ पे लिखा है वो आपको समझने के लिए लिखा है, सबसे पहले बता दूं, इट इज नॉट द राइट स्पेलिंग, बट वो आपको समझे इसके लिए मैंने लिखा है। नोट्स में भी आपको THEE ही मिलेगा। THEE मतलब वो क्या है, दी, ओके। सो दैट स्पेलिंग इज रॉन्ग, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वो ऐसा लिखा है, नहीं तो आपको द और दी के बीच में फर्क नहीं समझ आता। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग के नीचे आपको जो नोट्स मिलेगी, इस वीडियो के नीचे जो नोट्स मिलेगी, वहां पे
कहीं पर THEE ऐसा स्पेलिंग होगा तो उसका मतलब होता है डी, द स्पेलिंग वॉज स्पेलिंग इज रॉन्ग, बट आपको समझे इसलिए मैंने THEE ऐसा किया है। ओके, सो ध्यान दीजिए, इफ द नेक्स्ट वर्ड यानी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में का जो नेक्स्ट वर्ड है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल, वॉवेल साउंड, सो यूज दी। जैसे कि A E I O U, इससे अगर कोई नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है, सो दैट टाइम यू शुड यूज डी साउंड। ओके, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट से अगर शुरू हो रहा है, सो यू शुड से द। ओके, द एंड दी। बट इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है और बहुत से लोग यूज करते हैं जैसे जैसे आए वैसे यूज करते हैं। समटाइम दे से दे, द, समटाइम दे से दी। ओके, सो इट्स नॉट द it's not the what we can say that much important, but you should know about it. ओके, आपको ये पता होना चाहिए। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉवेल से अगर शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड से अगर शुरू हो रहा है, तो यू शुड से डी, THE, डी। ओके, स्पेलिंग वही है। एंड द, जब वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, गॉट इट। नाउ विथ व्हेन वी यूज द किस लिए यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है यूनिक पीपल, जो यूनिक है, जो एक है, यूनिक पीपल, ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन, मून, द प्रेसिडेंट, द सन, द मून, द CEO। CEO एक ही होता है एक कंपनी का, द CEO, दैट्स द रीजन द। ओके, CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है कोई भी कंपनी में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, उनके बाद वो पोस्ट होती है चीफ। I'm not sure about it, Raju ji. I'm not able to hear. Okay. और सलमान खान, सलमान खान ही कहेंगे, और सलमान खान बोलने, हाँ वो एक ही है वैसे। ओके, सलमान नाम बहुत है। ओके, सलमान नाम बहुत है। लेट मी गिव यू क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, ऑन दिस। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट, जैसे कि जो चीज एक है, जैसे कि द सन एक है, द मून एक है, द प्रेसिडेंट एक ही होता है, राइट, हमारे एक जगह पे एक होता है, द CEO, द वर्ल्ड, वर्ल्ड एक है, द अर्थ। अभी यहाँ पे अर्थ पे क्या यूज करेंगे, हम दी यूज करेंगे, दी अर्थ। व्हाई? बिकॉज द वॉवेल EARTH, दी अर्थ। ओके, द स्काई, स्काई एक ही है, राइट, सो दैट इज द रीजन वी यूज द। नाउ कुछ एग्जाम्पल देखिए, द के कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। द बॉय, द पेन, द ईयर, द ईयर, EAR, द ईयर। ओके, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट ऑफिसर, द ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर, द ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट। द एलिफेंट, एलिफेंट ई है, ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, सो वी यूज दी, THE। स्पेलिंग ध्यान रखिए एक बार और, ये जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है ये गलत है। ओके, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, THEE, ये जो स्पेलिंग है ये गलत है, मगर ये आपको समझे इसके लिए लिखा है कि दी कहाँ पे यूज करना है। THE मतलब दी और THE मतलब द। क्लियर है सबको? हाँ, अ बॉय और द बॉय कब यूज करना है। ओके, 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 यस यस यस, बताता हूँ आपको, ठीक है। अ बॉय और द बॉय, ठीक है। अ बॉय और द बॉय, जैसे कि मैंने कहा, इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, आपको अगर पता है किसी एक इंसान के बारे में, सो यू शुड यूज अ। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, यू शुड यूज द। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। दी एंड, मूवी जब खत्म होती है तो हम क्या बोलते हैं, दी एंड। हम द एंड बोलते हैं क्या? हम ऐसा बोलते हैं कि द एंड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, दी एंड, दी एंड। ओके, दी एंड ऐसे हम बोलते हैं। द हाउस, द हाउस,
दी एंड, द हाउस। ओके, क्लियर है यहाँ पे? वन मोर न्यूज आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू। Yesterday I thought about it, and let me share with you after this. After this slide I will share with you. So when to use the, देखो अभी द कहाँ कहाँ पे, बहुत सी जगह पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है द, ध्यान दीजिए। विद द ऑब्जेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, द ऑब्जेक्टिव, with the objective referring to a whole group of people। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप को अगर कोई चीज रेफर कर रही है, दैट टाइम यू शुड यूज द। जैसे कि द ओल्ड यानी पुराना, ओके, द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। रिच क्या है? एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है। ओके, पुअर क्या है? एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है। ओके, ओल्ड क्या है? ग्रुप है। न्यू क्या है? ग्रुप का, द न्यू क्या है? ग्रुप है। यंग है ना, क्या है? यंग क्या है? ग्रुप है। यंग पीपल, ग्रुप ऑफ यंग पीपल क्या है? ग्रुप है। सो ग्रुप को अगर हम रेफर कर रहे हैं, सो वहां पर हमें द यूज करना है। ग्रुप को अगर हम रेफर कर रहे हैं, ग्रुप को अगर हम व्हाट वी कैन से, ग्रुप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट टाइम वी शुड यूज द। ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है ना? आपके कुछ कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, किस कुछ कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही होगी ये चीजें, है ना? ग्रामर इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट इट इज, इफ यू इफ यू गेट इंटरेस्ट इन दैट समुदाय, हाँ, सो यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस, राइट? जैसे कि द यूज करते टाइम द के कहाँ पे यूज करना है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हाँ, आपको आरती जी, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, ये पहले इसको खत्म कर देंगे हम, ठीक है? यस। सो विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जो ऐसे चीजें हैं जो फेमस है ना? सो उनके साथ आप द यूज कर सकते हो, उनके पहले आप द यूज कर सकते हो। जैसे कि क्या क्या है फेमस? ताजमहल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, ओके, द आईफिल टावर, द वॉल ऑफ चाइना, है ना? द वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो वॉल है वो, द ग्लोब, राइट? ऐसी कुछ चीजें हैं जो फेमस है, बिल्डिंग्स है, म्यूजियम्स है, मॉन्यूमेंट्स है। उनके सामने, उनको उनको बोलने से पहले यू शुड यूज द। नाउ with superlative degrees of an adjective, degrees of an adjective, जैसे कि the highest paying employee of this company, the highest, oh, he's the highest paying employee in the company, or of the company, ये कंपनी के सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले एम्प्लॉय है, द हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय। द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग इन द वर्ल्ड, हम बोलते हैं ना, द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन महाराष्ट्र। जैसे कि मैं एक अपने कोर्स के बारे में बोलता हूँ, द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन महाराष्ट्र, राइट? द मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज करें, मोस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट, लोएस्ट, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, नियरेस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सो उसके सामने हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ओके, EST लगा है वहां पे, सुपरलेटिव डिग्री है, सो यू शुड यूज द। ओके, नाउ विथ ऑर्डिनल नंबर्स, विथ ऑर्डिनल नंबर जैसे कि द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकंड ओकेशन, है ना? द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकंड ओकेशन, ये क्या है? ये है ऑर्डिनल नंबर। सो नंबर के सामने हम वो यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू यूज द, और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम द, और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम द? जैसे कि विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, ऐसे कंट्री के सामने, वैसे हम कंट्री का जो नाम होता है उसके सामने हम द यूज नहीं करते। लेट मी क्लैरिफाई यू, कि जो कंट्रीज का नाम होता है उनके सामने हम द यूज नहीं करते, बट इन फ्यू केसेस, लिसन मी वेरी केयरफुली, इन फ्यू केसेस वी use the before the name of country. Why?
because that country is representing the group of people. As I already said before, कि if the thing is representing the group, so that time we should use the, like with the countries the name of which include kingdom, जिनके नाम में kingdom है, states है और republic है, उनके पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ओके, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके नाम के सामने आपको द यूज करना होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स। द रीजन बिहाइंड दैट, यूनाइटेड स्टेट्स जो बनी है वो कई सारे देशों को लेकर एक यूनाइटेड स्टेट्स बनी है, यूएसए, है ना, उसमें कई सारे देश है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप, right? So that is the reason we are using the. Is it clear to everybody? Is it clear, guys? Now, next, with countries that have plural names, plural means जैसे कि सिंगुलर होता है वैसे प्लूरल नेम्स है, जैसे कि नेदरलैंड, नेदरलैंड्स एस है, देखिए नेदरलैंड्स एस है। द फिलीपींस, है ना, फिलीपींस नाम की एक कंट्री है, द फिलीपींस, वहां पे लिखा है फिलीपींस, एस है। ओके, सो जहां पे एस है वहां पे आप यूज कर सकते हैं बिफोर कंट्री। हाँ, विद द रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस, है ना, जो कैनल होते हैं, ओशन होते हैं या फिर रिवर्स होते हैं, उनके नाम के सामने द गंगा, राइट, द नाइल, है ना, द नाइल, द अटलांटिक, अटलांटिक क्या है, अटलांटिक, आई थिंक स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, आई एम नॉट कंफर्म। द अटलांटिक क्या है, महासागर है ना, बहुत बड़ा ओशन है, द अटलांटिक, द पैसिफिक, है ना, द पैसिफिक एक्सेट्रा, ऐसे जो है उनके सामने आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लेट मी, हाँ, with the name of families, very very important and very very interesting, with the name of family, जो families है जैसे कि टाटाज है ना, अंबानीज है, टाटाज, अंबानीज, गुप्ताज, राइट, उनके नाम के सामने आप यूज कर सकते हैं द राणाज, द खान्स, द गुप्ताज, है ना, जो भी बड़ी फैमिली है उनके नाम के सामने आप यूज कर सकते हैं द, राइट, द राणाज, the Khans, the Tatas, the Guptas, right? Okay, next. Using the before only, है ना, बहुत सी बार ओनली के सामने हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होगी जो आपने कभी नहीं सुनी, अभी तक नहीं सुनी होगी आपने शायद, ऐसी कुछ चीजें आपको मिली यहाँ पे आज के सेशन में कि जो आपने कभी नहीं सुनी थी इसके पहले। किसी ने ऐसा अनुभव किया, किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया टुडे, हैव समवन एक्सपीरियंस दैट, कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने कभी नहीं सुनी, now I'm listening it first time? Okay, good, thank you. So now this is the thing which I hope you have not heard before, using the before only। जैसे कि अगर कोई एक ऐसी चीज है कि जो एक है, सो उसके सामने भी हम यूज कर सकते, जैसे कि द ओनली सन, आई हैव दैट, द ओनली सन, यानी अगर उनके घर में एक ही लड़का है, सो द ओनली सन ही हैज, राइट, द एक ही लड़का है, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली ऑनेस्ट फ्रेंड इन माई फ्रेंड लिस्ट, वो एक ही है जो ऑनेस्ट है, द ओनली ऑनेस्ट फ्रेंड, द ओनली, ओनली के पहले अपने द का यूज किया, राइट, द ओनली, है ना, द ओनली बैट्समैन ऑफ इंडिया हु मेड हिस्ट्री, द ओनली बैट्समैन ऑफ इंडिया हु मेड हिस्ट्री, हिज नेम इज, what is his name? Just type in comment box. The only batsman of India who made history. Who is that person? Who is that batsman? Can somebody type in comment box? Let's see किसको पता है. His name is Sachin Tendulkar. Okay, उन्होंने history बनाई ना, right? Yes, good. Now the only person on the earth who break the mountain, the only person on the earth who break the mountain, who is that person? Can somebody tell me the only person on the earth who break the mountain?
अलोन, हु ब्रेक द माउंटेन अलोन, कौन है जिन्होंने अकेले पहाड़ को तोड़ा था? जिन्होंने अकेले पहाड़ को तोड़ा था? मांझी। यस, मांझी पता है आपको, दशरथ मांझी, है ना? देखो द मूवी, देखो मूवी, द मांझी मूवी देखो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मांझी मूवी देखो, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ओके, नेक्स्ट, बिफोर द वर्ड होल, होल, WHOLE, बिफोर द वर्ड होल, जो होल वर्ड है उसके पहले भी आप यूज कर सकते हो। आई विजिटेड द होल, सॉरी, द होल वर्ड, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। ओके, लेट मी राइट, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। ओके, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड आफ्टर द वर्ड ऑल, जो ऑल वर्ड है उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, ऑल द बाइक्स आर हियर, right? All the people are here, right? All the awards are here, all the lights are on, all the fans are switched off. Getting the things, guys? Getting the things? Clear है सबको? Yes, no? Good. Now, the last slide of the day, the last slide of the day, where not to use the, कहाँ पे यूज करना है ये तो पता होना चाहिए हमें, राइट? बट कहाँ पे हमें यूज नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट? कहाँ पे यूज करना है ये तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली, बट कहाँ पे यूज नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है हमें? द बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, अगर कोई बीमारी है तो उसके पहले हम यूज नहीं करते, ठीक है? ठीक है, द यूज नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, डिजीज के नाम ने सामने कभी भी यूज नहीं करते। सो ध्यान रखना, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग और इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट एनी डिजीज, डोंट यूज द। ओके, नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, हम ऐसा बोलते हैं कि द हिंदी, द इंग्लिश, द मराठी, ऐसा नहीं बोलते हम, राइट? ऐसा बोलते हैं हम? नो। वी हम कैसे बोलते हैं? अ हिंदी, अ मराठी, अ इंग्लिश, राइट? सो बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के सामने यूज नहीं करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, इसके बारे में आपको नाउन का जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, ये आपको नाउन के सेक्शन में मैं बताऊंगा, ठीक है? बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, यहाँ पे सामने देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट, है ना? जैसे कि मैंने आपको एक्सप्रेशन बताए, यूएसए है, किंगडम है, जो है ना, जिन जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है उनके सामने आप द यूज कर सकते हो, बट उसके अलावा जो कंट्रीज है उसके सामने आपको यूज नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट क्या है? बिफोर द वर्ड्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, ऐसा बोलते हैं हम? कभी नहीं बोलते। अगर बोलते भी है तो बंद कर दो, ठीक है? बिफोर द वर्ड्स, इसके सामने द यूज नहीं करना है। बिफोर द वर्ड, जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, गॉड है, ओके, द गॉड नहीं बोलते हम, अ गॉड बोलते हैं, राइट? राइट, द गॉड नहीं बोलते। द स्कूल बोलते हैं कि हम, अ स्कूल बोलते हैं हम, राइट? गॉट इट? गॉट सम पॉइंट्स, गॉट सम न्यू आइडियाज टुडे? ओके, गॉट सम न्यू इनपुट्स टुडे, गाइस? ओके, यस, आरती, आपका एक क्वेश्चन था, अ बॉय और द बॉय। ओके, द बॉय मीन्स इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, then you should use the boy. If you are aware about that, use a boy, right? Let me clear one more time. mm. Arti, let me give you something extra, means if it is a particular boy, if you are aware about it, आपको अगर पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि आपको पता है वो, है ना, आपने पहले सुना है, सो यू शुड यूज द। आपने नहीं सुना, सो यू शुड यूज अ, राइट? अननोन, अननोन व्यक्ति के लिए अगर यूज करना है, सो यू शुड यूज अ बॉय। ओके, पता है आपको, आपने उस लड़के की, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, देखो,
आप और आपके पापा घर में बैठे हैं और आपके पापा ने आपको बोला कि कोई एक लड़का आएगा जो मुझ मेरे लिए पूछेगा। सो नाउ यू आर अवेयर अबाउट दैट बॉय, दैट लड़का, ओके, यू आर अवेयर अबाउट दैट। सो अगर दरवाजे पे कोई आता है, सो आप जब दरवाजा खोलोगे तो आपको पता होगा कि पापा ने इसके बारे में मुझे बोला था, राइट? सो नाउ द यू आर अवेयर अबाउट दैट बॉय, सो नाउ यू शुड यूज द, ओके। बट अचानक से कोई दरवाजे पे आ गया, आपने दरवाजा खोला, आपके पापा ने आपको बोला नहीं, सो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो दैट टाइम यू शुड यूज अ, ओके। इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट लेट इट बी, उसको ज्यादा ये मत कीजिए। आई विल explain you more in any other session, okay? Yes. So guys, that's all about the day, that's all about today. So I hope you enjoyed today's session. How many people have enjoyed? If you enjoyed, just go to do our daily activity, go to that WhatsApp group. हाँ, यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देखो चिटनी सर ने लिखा है, सो वो भी आई थिंक करेक्ट ही होगा, बिकॉज ही हैज गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश, सो उनका भी आप सुन सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स डू आवर डेली एक्टिविटी, गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड जस्ट टाइप ओवर देयर कि आज का सेशन कैसा था, क्या आप सीखे, है ना, क्या नई चीजें थी। जस्ट टाइप इन 1 or 2 sentences maximum, okay? So why I'm telling you every single day that go to the WhatsApp group and type and in the WhatsApp group, the reason behind that, the people over there are more than 250 people, two I think 240 250 I think, okay, I think so. So वो सारे लोग जो है, उनमें से सारे लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ कितने लोग आते हैं, 60 people are there, 60 60। सो आई वांट दैट एवरीवन शुड बी देयर। बाकी के लोग मुझे फोन करके मैसेज करके बोलते सर रिकॉर्डिंग मिलेगा, सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग। इफ यू आर नॉट सीरियस, no recordings. And if you want recording, you have to pay for that, you have to pay for that, because you are not serious, and that is the reason you have to pay for that. This free program is not for you if you are not serious. So इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आप वहां पे लिखोगे, ओके, अगर आप वहां पे लिखोगे, सो उन्हें भी पता चलेगा कि ये कौन सी नई चीजें सीख रहे हैं, एंड दे विल कम एंड दे विल अटेंड दिस क्लास। Already we have finished 11 days. Now just 19 days are left. And 19, 1 9. Okay. So guys, go there and just type your experience about today's session. I'm waiting for your message. Just वीना जी ने टाइप किया है, तेजस बिबड़े थैंक यू, लतिका पवार थैंक यू, गुड, सुरेखा पाटिल थैंक यू, अश्मी पेटकर थैंक यू, पूजा खंडागड़े थैंक यू, ओ माय गॉड, शशांक जोशी, ही इज ऑलवेज राइटिंग यू नो डिस्क्रिप्टिव, ऑसम शशांक जोशी, थैंक यू सो मच, ऑसम शशांक जी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, गुड गुड। शशांक जी बहुत सही, यानी बहुत राइट मेथड में लिखते हैं। विद्या जी थैंक यू, स्वाति जी थैंक यू, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, वेरी इंफॉर्मेटिव, गुड। हाँ, one more thing I want to tell you, just I will take 2 minutes more. गाइज इफ यू फील कि आपको प्रैक्टिस करना है सेंटेंसेस की, गाइज इफ यू फील यू हैव इफ यू फील कि मुझे प्रैक्टिस करना है सेंटेंसेस की, सो यू शुड रिकॉर्ड वीडियो इन योर मोबाइल, यू शुड रिकॉर्ड वीडियो इन योर मोबाइल एंड यू शुड पोस्ट इन द ग्रुप, सो बाकी के लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, ओके। जस्ट रिकॉर्ड वीडियो अबाउट टूडेज लेक्चर और ऑल द 11 डेज, अबाउट ऑल द 11 डेज, आपका जो फीडबैक है, जो भी आपको लगता है, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जस्ट रिकॉर्ड इट एंड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी जैसे भी बोलता है, बोलना आता है आपको, वैसे बात कीजिए, धीरे धीरे बात कीजिए, एक एक सेंटेंस बोलिए, मगर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वन वीडियो टुडे, ओके। दिस इज द दिस इज योर टास्क टुडे। हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू परफॉर्म दिस टास्क? भीमराव जी कामड़े, आर यू एंजॉइंग द सेशंस? भीमराव जी कामड़े, आर यू एंजॉइंग सेशंस? Good, Harishchandra ji, me, Ramesh Vaskar ji. Yes, okay, good. So, guys, I want minimum 10 videos today. Can we get 10 videos at least? I want that every person should perform, but let's see.
कौन कौन वीडियो बनाता है। ओके, मुझे भी आपके चेहरे देखने को मिलेंगे, आप हर रोज मेरा चेहरा देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप कैसे दिखते हैं। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, सो उनको मैं देख पाया सिर्फ। ओके, सो आई वांट टू सी यू। ओके, so just make one video. In that video you should share your 11 days experience, feedback about this class, anything you can share. You should just speak about yourself. You should speak anything in that video, but just speak in English. Try to speak in English, and post that video today itself in the group. Okay, so thank you so much. Bye bye, take care, god bless you. Take care of yourself, take care of your family, and have a nice day, have an awesome day. Enjoy your day. Thank